नहीं देखिए, इसके आप इंटेंशन और एजेंडा कुछ भी कहें, लेकिन जो पत्थर फेंक रहे हैं वो कल्प्रिट इसमें नहीं है, ये नहीं कह सकते। हाँ, ये बात है कि और नहीं, मैं कह रहा हूं कल्प्रिट भी है तो मकान गिरा दिए जाए, दुकान तोड़ दी जाए। तो वो मकान इसलिए नहीं गिरा है कि पत्थर फेंक रहे हैं। अगर उसलिए गिरा है तो अभी सिंह साहब ने कहा है कि उसकी कानूनी प्रक्रिया और जांच होगी और उस पर एक्शन भी होगा। तो तभी यूपी का कोई विधायक सख्त शब्दों का इस्तेमाल करता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तो तभी याद आता है अरे अवैध निर्माण कर रखा है पेट्रोल पंप पर, तो पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चल जाता है। नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अवैध निर्माण पे अगर एक्स का नहीं करा तो वाई का भी नहीं करेंगे। यह है क्या कानून कि 100% पूरे देश की पूरी इलीगल कंस्ट्रक्शन और सब एक साथ ही एक ही दिन एक ही समय में गिरनी चाहिए? ऐसा तो कोई कानून नहीं है देश में। जो चीज है, कुछ भी चीज है, देखिए इसमें कानून वैधता जांच करनी अलग बात है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट अलग बात है, और उसमें एजेंडा अलाइन करना यह अलग बात है। तीनों को अलग अलग तरीके से देखना होगा और सरकार को उसकी जवाबदेही भी निश्चित होगी। अगर उस तरह से गैर कानूनी ढंग से कराए तो सरकार की जवाबदेही भी होगी। किसी भी लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट गवर्नमेंट का आवश्यकता है, लेकिन लॉ ऑर्डर तो नरोत्तम मिश्रा की मैंने जिक्र किया ना, जो पत्थर चलाएगा घर को, लॉ एंड ऑर्डर विद इन द पैरामीटर, संविधान के पैरामीटर और कानून के दायरे में मेंटेन कर देंगे मकान को। मतलब कोई पॉलिटिक्स भी हो रही है। बुलडोजर बाबा बन गए योगी आदित्यनाथ, तो अब बुलडोजर मामा बन गए शिवराज सिंह चौहान। नहीं, ये तो यह नरेशन जो है मीडिया के हो सकते हैं। कानून, भारत में कानून की व्यवस्था जो योगी जी के का बात है वो अलग है और यह बात अलग है। कानून की व्यवस्था बिल्कुल चलेगी, जो भी कल्प्रिट होगा उसके ऊपर, और वो एक खास समुदाय का हो तो बुलडोजर की गति में और तेजी आ जाती है, दौड़ने लगता है बुलडोजर। मैं आपसे पूछता हूं कि खास समुदाय को छोड़ के खास समुदाय के नहीं गिरने चाहिए क्या? अगर वो पत्थर फेंक रहे हैं और कानून और व्यवस्था से वो सुन नहीं रहे और उनके लीगली मकान गलत है और अपनी छतों पे चढ़ के वो पत्थर फेंक रहे हैं इलीगली और उनने अवैध तरीके से बनाए, तो यह कौन सा कानून कहता है कि पहले पूरे देश के सब मकान गिरेंगे अवैध तरीके? अच्छा, कानून कहता है देश का कि इनके मकान गिरने चाहिए। विक्रम सिंह कह रहे हैं नहीं, अगर अवैध तरीके से अगर बनाए हैं मकान तो किसी के भी गिर सकते हैं। अच्छा, वो नोटिस, अदालती आदेश वगैरह किसी की कोई जरूरत नहीं, तय कर लिया आपने तो वो गिरा दो। नहीं, तय थोड़ी कर लिया, कानूनी तरीके से अगर उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तभी गिर सकते हैं। नहीं, देखे, बुलडोजर अपने आप में, अभी जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि बुलडोजर महंगाई पे चले, बुलडोजर अपने आप में एक सिंबॉलिक वर्ड है। देश में कानून व्यवस्था रहेगी, देश में कानून चलेगा, बदमाशों गुंडों को खौफ होना चाहिए कानून तोड़ने का, यह एक प्रतीक है उस बात का, इसलिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट में यह आता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण है कि महंगाई की बात आपने कही और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था कोविड और अलग त्रासदी के बाद मोदी जी ने जिस तरह से उस अर्थव्यवस्था को संभाला है, हमारे पास श्रीलंका, पाकिस्तान ऐसे बड़े एग्जाम्पल हैं जिस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई है। और तो इसलिए आपको स्वागत करना चाहिए मोदी जी के मजबूत निर्णय का। हमारे यहाँ समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की, लेकिन उसको टैकल करने का, मतलब आप ये कह रहे हैं दुनिया में रसोई गैस सबसे महंगी, परचेजिंग पावर पैरिटी की बात मैं कर रहा हूं, तीसरे नंबर पर पेट्रोल सबसे महंगा दुनिया का, 8वें नंबर का डीजल, ये मैं देता रहूं और अर्थव्यवस्था की मजबूती पर यहां भी ताली बजाऊं, तो बुलडोजर पर बजाऊं। यहाँ पे नहीं, खाना यहाँ पे सबसे कम सस्ता है। जिस तरह से 90 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, क्या दूसरे देश दे रहे हैं क्या? अच्छा, राशन मतलब राशन दे रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री आवास, अनाज को रोटी बनाने में, कुछ सब्जी बनाने में उसमें तेल भी लगता होगा। नहीं, देखिए, ये तो आप है ना, एक देशीय कंपैरिजन नहीं होता अर्थव्यवस्था का। 360 डिग्री से होता है। अगर अनाज फ्री दे रहे हैं और गैस में महंगा दे रहे हैं तो ये दोनों सच्चाई है, लेकिन उनको दोनों को मिलाई के देखना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि अनाज तो फ्री दे रहे वो तो ठीक है, लेकिन गैस क्यों महंगा दे रहे? राइट टू फूड तो यूपीए के दौरान भी आ गई थी, जो मेरे सहयोगी सुकेश बता रहे हैं। राइट टू फूड तो कानून सुषमा स्वराज जब नेता प्रतिपक्ष थी लोकसभा की,
तब वो बाकायदा पूरी लिस्ट इम्प्लीमेंट की गिनवाती बात थी। है। अरे इम्प्लीमेंट की बात है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी थी, राइट टू फूड भी थी, और राइट टू नो करप्शन भी था। किस तरह से भ्रष्टाचारी थे राहुल गांधी खुद अपने आप वहां पे, अभी भी उनके ऊपर केस चल रहा है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, बेल नहीं मिल रही उनको। तो राइट टू करप्शन का राइट था क्या उनका? तो फिर तो कानून से, मतलब केवल उस कानून वक्त का महंगाई implement- थी तो वो भ्रष्टाचार की वजह से थी, आजकल देश हित के चलते महंगाई हो रही है। चरण सिंह सापरा।